अब अगली और आखिरी खबर का रुख करेंगे। धान में नमी की डंडी छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू होने के साथ धान खरीदी केंद्रों में धान की नमी बताकर किसानों को ठगने का खेल शुरू हो गया है। कई खरीदी केंद्रों में धान में नमी का बहाना बताकर किसानों से 400 से 600 ग्राम धान ज्यादा लिया जा रहा है, जबकि धान में मान्य 17% से कम नमी आ रही है। आपको बता दें कि धान खरीदी केंद्रों में नमी मापने के लिए उपकरण उपलब्ध है, जिससे धान में नमी कम आने के बावजूद ज़्यादा ध्यान ले रहे हैं। इसके अलावा कई जगह इलेक्ट्रॉनिक तौल के बजाय परंपरागत तराजू से तौला जा रहा है, उसमें भी नमी का कारण अधिक मात्रा में धान तौला जा रहा है। वहीं धान की और झुकाकर तौल करने की भी शिकायत मिली है। अब तक इन अव्यवस्थाओं पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आपको बता दें कि नमी की का जो खेल है वो हर साल खरीदी केंद्रों पर चलता है, किसानों को ठगा जाता है। धान खरीदी केंद्रों को कुछ प्रतिशत का मार्जिन सूखत के लिए दिया जाता है। अगर उक्त मात्रा से कम सूखत निकलता है तो अतिरिक्त धान खरीदी केंद्रों या समिति का हो जाता है। नमी बताकर ज़्यादा धान तौलने का गणित भी सूखत में फायदे के लिए किया जाता है। ये सच है कि इस साल देर तक बारिश हुई है और बारिश के कारण धान में नमी ज़्यादा है, बस खरीदी केंद्रों में इसी का फायदा उठाया जा रहा है। सुशील आनंद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। और सुशील आनंद जी, आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये धान खरीदी केंद्रों पे जो कुछ चल रहा है, किसान वैसे ही परेशान है बारिश की वजह से, वैसे ही उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। 1 नवंबर से खरीदी तो शुरू कर दी, लेकिन इन इंतज़ामों को और सुनिश्चित कौन करेगा कि इस तरह की धांधली धान खरीदी केंद्रों पर ना हो? मॉनिटरिंग तो नहीं हो रही। यदि धान खरीदी सरकार कर रही है तो सरकार सुनिश्चित करेगी, और कौन सुनिश्चित करेगा। हम पूरी तरीके से धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्था चाक चौबंद करके रखें। यदि कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो बाकायदा उसके लिए नोडल अधिकारी बनाए जाए, वहाँ पे शिकायत की जाए। और जो भी देखिए, क्योंकि 2200 से अधिक धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी हो रही है, यदि कहीं भी इक्का दुक्का जगह या शिकायत आएगी, निश्चित तौर पर जो दोषी अधिकारी होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धान खरीदी सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होता है, और सरकार की प्राथमिकता में किसान और उनकी उपज को पूरी कीमत देके लेना है। यदि कहीं पे कोताही बरती जाएगी, किसानों के साथ ठगी करने की कोशिश की जाएगी, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी अधिकारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, हो सकता है कहीं पे कोई गड़बड़ी कर रहा हो, लेकिन मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा, अपने क्षेत्र के बीडीओ के पास में, अपने क्षेत्र के ब्लॉक अधिकारी के पास में, एसडीएम के पास में, तहसीलदार के पास में शिकायत करें। जो भी दोषी अधिकारी होगा उसके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी। सुशील आनंद जी, मैं आपसे दरअसल वही जानना चाहती हूँ, क्योंकि सरकार भी आपकी है तो जाहिर है कि सुनिश्चित भी आपको ही करना है। लेकिन यदि ऐसा हो रहा है, चूंकि ये नया नहीं है, पहली बार नहीं है, हर बार इस तरह की स्थिति बनती है, तो ऐसे में क्या मॉनिटरिंग की व्यवस्था और सख्त करने की आवश्यकता थी पहले से ही? अब तो आप कह रहे हैं कि शिकायतें आएंगी फिर करेंगे, इक्का दुक्का शिकायतों की यदि कोई बात है तो किसान भाई कर सकते हैं, लेकिन उन तमाम अपनी व्यस्तताओं के बीच, अपनी परेशानियों के बीच किसान अब नहीं उसमें उलझेगा, लोग जनरली बचना चाहते हैं, तो क्या मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी हो जानी चाहिए सख्ती के साथ? देखिए, 2-3 स्तर से, एक तो सरकार के स्तर पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा संगठन के स्तर पर भी हम लोगों ने मॉनिटरिंग कमेटियां बनाई हुई है, निगरानी समिति। कांग्रेस पार्टी का संगठन भी चाहता है कि किसानों की सरकार की इतनी महत्वाकांक्षी योजना है, 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की हमारी योजना है, तो कहीं पर किसी किसान को परेशानी होना। फिर बोल रहा हूँ, 2200 से अधिक धान खरीदी केंद्रों पर धान खरीदी की जा रही है। निश्चित तौर पर कहीं पे कोई दिक्कत आएगी। दूसरी बात, अभी धान खरीदी वो गति नहीं पकड़ी जो गति पकड़नी चाहिए थी। अब धान खरीदी की गति, अब किसानों के खेत से धान कट के खलिहान, खलिहान के बाद से धान खरीदी केंद्रों पर आएगा। यदि कहीं पे कोई गड़बड़ी कर रहा होगा, निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी कांग्रेस की सरकार। अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, मीडिया सह प्रभारी बीजेपी की तरफ से। अनुराग जी बताइए, धान खरीदी केंद्रों पर नमी के नाम पर किसानों को ठगने का काम हो रहा है, ये इक्का दुक्का है? हालांकि सरकार ने 1 नवंबर से शुरू की है धान खरीदी, और जो तमाम मॉनिटरिंग का काम है वो भी किया जा रहा है। देखिए, मेरी एक बात समझिएगा कि ये सरकार जब से बनी थी, इसके पहले जब ये विपक्ष में थी तब कहती थी कि 1 नवंबर से जब भारतीय जनता पार्टी धान खरीदी थी तो देर हो जाता है। इनका कहना था कि छत्तीसगढ़ का जो हरहुना धान है वो जल्दी पक जाता है, उसको 15 अक्टूबर से खरीदना चाहिए। लेकिन जब से ये सरकार आई, लगातार 4-3 वर्ष तक इन्होंने 1 दिसंबर से खरीदा। इस समय भारतीय जनता पार्टी के लगातार आंदोलन करने के कारण, किसानों के दबाव कारण सरकार 1 नवंबर से धान खरीदी करने को तैयार हुई।
परंतु पुरानी आदत के अनुसार तंग करना नहीं छोड़ी। आप जानते हैं इस समय अभी तक बारिश की स्थितियां रही हैं, कुछ दिन पहले तक मतलब दीपावली तक बारिश की स्थितियां रही हैं। कई जगह धान पे खेतों पे पानी भरा हुआ है। तो सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए नमी की जो मात्रा है वो 20% कर सकते थे, लेकिन क्या है कि ये किसानों को तंग करने का कोई मौका छोड़ते ही नहीं है। तो अब किसान जब धान लेके आ रहा है तो नमी है बोल के या तो लौटाया जा रहा है या तो कहा जा रहा है जब आप ले आए हो अगर आपको बेचना है तो धान की मात्रा वो थोड़ी सी ज्यादा ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं किसान को ठगते तो है ना। और दूसरी बात मैं एक बार 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 कहना चाहूंगा, राज्य सरकार और उसके प्रवक्ता सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं कि राज्य सरकार बम्पर धान खरीदी कर रही है। पिछले वर्ष की बात करिए, केंद्र सरकार ने 61 लाख मीट्रिक टन चावल मतलब 91 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा और उसके लिए 21,000 करोड़ रुपए दिया। इस साल भी केंद्र सरकार ही पूरा चावल खरीद रही है, बम्पर खरीदी केंद्र सरकार कर रही है। पूरी दुनिया में, पूरे भारत में राज्य सरकार तो एजेंसी मात्र है जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि बनकर धान खरीदती है। मतलब केंद्र सरकार धान का पैसा भी देती है, केंद्र सरकार बारदाने का पैसा देती है। सर, कुल मिलाकर जो किसान है वो परेशान नहीं होना चाहिए, उनसे ठगी नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी मौसम उनको ठग चुका है इस बार। और सुशील आनंद शुक्ला जी से यही हमारी गुजारिश है कि ठीक है, लक्ष्य आपने ज़्यादा रखा है, लेकिन लक्ष्य को इस तरह नहीं बढ़ाना ठीक है। यहाँ पे सख्ती के साथ मॉनिटरिंग होने की ज़रूरत है। ये इक्का दुक्का केंद्रों पर हो या सभी जगह हो, किसानों के साथ ठगी हो रही तो गलत बात है। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए अनुराग जी आपका भी, सुशील आनंद शुक्ला जी आपका भी बहुत शुक्रिया।